मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत लोहना हाई स्कूल मैदान में मिथिला सेना द्वारा कालिदास स्मृति पर्व समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिलाषा पाठक, प्रखंड प्रमुख गौरी देवी, साहित्यकार अमल झा, केदार झा, शैलेंद्र आनंद, प्रशांत मंडल व अन्य विद्वानों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कल्याणी झा, सोनी झा और अनुराधा झा द्वारा गोसाउने के गीत जय जय भैरवी से कार्यक्रम की शुरुआत के बाद अतिथियों का पाग, दोपटा और माला पहनाकर एवं महाकवि कालिदास लिखित पुस्तक द्वारा देकर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय पत्रकारों को भी मिथिला सेना द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने महाकवि कालिदास साहित्य की कृतियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा जाता कि उनके जैसा आज तक ना हुआ है और ना आगे होगा। वहीं बीडीओ अभिलाषा पाठक ने समाज को कालिदास से प्रेरणा लेकर शिक्षित बनने और अपने समाज को शिक्षित बनाने की बात कही। सम्मान साहित्यिक कार्यक्रम के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संगीत की दुनिया के प्रसिद्ध गायक रोशन झा, प्रकाश झा, आदित्य झा, खुशबू झा, आरती, प्रिया इत्यादि कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इस मौके पर मिथिला सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन झा ने बताया कि कालिदास स्मृति पर समारोह मिथिला सेना संगठन द्वारा पहली बार आयोजित किया गया है। आगे हर साल यह कार्यक्रम होता रहेगा। संगठन के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी ने बताया कि कालिदास मिथिला के पुत्र हैं। आखिर मिथिला में कालिदास का कार्यक्रम क्यों नहीं? हम सबको महाकवि कालिदास को याद करना चाहिए। यह कार्यक्रम हर वर्ष होता रहेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कार्यक्रम के अंतिम में धन्यवाद व्यक्त किया। मंच का शानदार संचालन माधव किशोर शास्त्री कर रहे थे। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। हमारे लिए उस विद्या कोई अर्थ नहीं है। अगर आप यहाँ पे हैं, जितने भी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं उम्मीद है कि वो भी पढ़ रहे होंगे। और अगर आप में से जानकारी में किसी का भी कोई छात्र ऐसा हो, कोई बच्चा हो जो पढ़ने वाले योग्य में हो, पढ़ने वाले कैटेगरी में हो, 1, 2, 3, 4 किसी भी क्लास के योग्य और विद्यालय नहीं जाता हो, आप सब उसे शिक्षा के पथ पर अग्रसर बनाएं, क्योंकि शिक्षा के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। हम और आप जिस राज्य से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस भूमि से आते हैं, अगर हम आप शिक्षित होने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आने वाले 100 साल बाद भी सरकार कुछ भी कर ले, आप जहाँ हैं मे भी स्थिति और खराब हो। क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, हम आप उन्नति की जगह उन्नति, स्त्रियों को बराबरी मिलनी चाहिए, सबको उनका हक मिलना चाहिए। तो किताब जो आपने पढ़ी, विद्या जो आपने किताब से अर्जन की, उसे किताब नहीं अगर आपने छोड़ दिया, जीवन में नहीं उतारा, तो उस विद्या का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तब होगा जो आपने किताब में पढ़ा, आप उसे जीवन में उतारे। अगर मैंने किताब में पढ़ा है कि सभी को बराबरी मिलनी चाहिए, तो आप में से उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि जो आगे खड़ा है वो पहले नंबर पे, जो पीछे है वो आखिरी नंबर पे होगा। इन द सेम में अगर आप महिला पुरुष की बात करें तो महिलाओं को बराबरी मिलना चाहिए। जब तक ये शुरुआत मैं अपने घर में ना करूं, आप अपने घर में ना करें, हम में से हर व्यक्ति अपने घर में ना करे, तब तक किताबों में दी गई विद्या और आपके द्वारा पढ़ी गई विद्या का कोई मूल्य नहीं है। मेरा मानना है कि एक विद्या, हम मानते हैं किताब में पढ़ी विद्या पढ़े, स्कूल में होमवर्क किया तो छोड़ दिया, कॉलेज में पढ़े, नौकरी की और खत्म कर दी उस चीज को। नौकरी करना ध्येय है क्योंकि वो जीविकोपार्जन है, आपकी आजीविका चलेगी उससे। बट जो विद्या है, अगर आप उसको सही मायने में समझे, उसे जीवन में उतारे, तभी वो महत्व है उस चीज का। अन्यथा हम में से पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता रहेगा और जो गरीब व्यक्ति वो बच्चे गरीबी में रहेंगे। अगर हम सब मिलकर उस विद्या को जीवन में ना उतारें, बराबरी का भाव ना लाएं कि अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, किसी व्यक्ति, किसी